हेलो एवरीवन स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है इंडियन लीगल सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं फैमिली लॉ आपका सब्जेक्ट है और उसके अंदर फैमिली लॉ 1 के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू लॉ की। और हिंदू लॉ के अंदर हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 5 को न्यायिक पृथक्करण के ऊपर है, जुडिशियल सेपरेशंस मैट्रिमोनियल रिलीफ्स के बारे में जानेंगे और 3 इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक की पिछले अपने प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर्स नहीं देखे कंप्लीट फॉर, वो जाके वॉच करें जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए आज का सेशन कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की। राइट, जैसे कि आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, आप लोग सुन रहे हैं LLB डी गोविंद कुशवाहा की आवाज़ को और आप लोग देख रहे हैं इंडियन लीगल सॉल्यूशंस, जहां पे आप लोगों को कानून की सभी जानकारियों को एकदम सरल और आसान शब्दों में मौजूद कराया जाता है और आप इंडियन लीगल सॉल्यूशन आपका लीगल पार्टनर है एक तरीके से। राइट, आगे बात करते हैं आज के सेशन के इंट्रोडक्शन की बात में हम लोग समझते हैं। तो वेलकम टू इंडियन लीगल सॉल्यूशन, द वन stop channel for every LLB student and legal enthusiast. Today we are going to discuss one of the most important topic under हिंदू लॉ। किसके बारे में बात करेंगे कि हिंदू लॉ के अंदर जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि जिस टॉपिक का नाम अभी मैंने आपको पहले ही बताया, जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। दिस कॉन्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिमोनियल रिलीफ्स। किसका पार्ट है? मैट्रिमोनियल रिलीफ्स का पार्ट है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम एज वेल एज प्रैक्टिस। आपकी ये एग्ज़ाम के अंदर तो काम करेगा ही करेगा, आपके दैनिक प्रैक्टिस में भी कार्य करेगा। जब आप वैवाहिक के अलावा आप अगर देखा जाए तो आप लोग अगर एग्ज़ाम के बाद आप जब एडवोकेट बन जाएंगे तब भी आपको मदद करेगा। तो आप लोग फ्यूचर एडवोकेट्स हैं, तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा क्योंकि अभी तक की आप लोग सेशन में जुड़े हुए हैं। राइट, तो स्वागत है आपका इंडियन लीगल सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। और हर LLB स्टूडेंट और लॉ लवर के लिए ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको समझते हैं। हिंदू लॉ का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण या हिंदू विधि। अगर बात करी जाए हिंदू विधि अर्थात पारिवारिक विधि या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैवाहिक राहत और मैट्रिमोनियल रिलीफ है और परीक्षा व अधिवक्ता दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। राइट, आगे बात करते हैं। आज का टाइटल मैंने आपको बता ही दिया कि न्यायिक पृथक्करण है और किसके लिए है। यह सेशन LLB प्रथम सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। मैट्रिमोनियल रिलीफ के बारे में बात करेंगे। लेक्चर आपका लेक्चर 5 है। राइट, इसको कंप्लीट से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं आपके आज के टॉपिक के ऊपर। तो वेलकम टू इंडियन लीगल सॉल्यूशन, द वन नो स्टॉप चैनल फॉर एवरी LLB स्टूडेंट लीगल एंथोस्टिक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। राइट, मैट्रिमोनियल रिलीफ के ऊपर। चलिए डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज का आपका जुडिशियल सेपरेशन के बारे में समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन किसे कहते हैं। अर्थात इसका जब सवाल आपके पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही एज इट इज़ आंसर लिख के आना है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कि जुडिशियल सेपरेशन मीन्स अ लीगल डिक्री बाय द कोर्ट वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर बट देयर मैरिज इज नॉट डिसॉल्व्ड। क्या कहना चाहता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों हैं, एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो कोर्ट डिसाइड करता है कि उनको या तो तलाक करना चाहिए, नहीं तो अपने साथ एक समय में रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए कुछ बाउंड करना पड़ेगा। राइट, बट देयर मैरिज इज़ नॉट डिसॉल्व्ड। उनका तो तलाक तो होता नहीं है लेकिन वे अलग अलग रह रहे होते हैं। इस वजह से इट इज़ अ स्लिप बिफोर डिवोर्स। इट इज़ अ स्टेप बिफोर डिवोर्स। वो स्टेप लेता है, कोर्ट स्टेप देता है। राइट, हिंदी वाले बच्चों के लिए समझते हैं। राइट, कि न्यायिक पृथक्करण वह न्यायालय का आदेश है जिसमें पति पत्नी को साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता लेकिन उनका विवाह समाप्त, डिवोर्स नहीं होता। यह तलाक से पहले का एक कदम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसके प्रावधान के बारे में। अगला, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, पहले भी लेक्चरों में बताया, पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, मैंने आपको बताया। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रोविज़न, आपको डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन बताइए आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोविज़न बताना है अर्थात प्रावधान बताना है और जिसके अंदर सेक्शंस आते हैं। राइट, धाराएं आती हैं। जुडिशियल सेपरेशन इज अ गवर्नड बाय सेक्शन 10 ऑफ द
हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अर्थात क्या कहना चाहता है कि न्यायिक पृथक्करण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत दिया जाता है। चलिए ये आप समझ गए होंगे कि 10 के अंदर आता है, राइट। आगे बात करते हैं इसकी ग्राउंड्स की। जुडिशियल सेपरेशन का आधार क्या है, आप इंग्लिश में सोचते हैं बच्चों आप लोगों के लिए, राइट। आप लोग समझिएगा कि आ स्पॉन्स में फाइल फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड्स। किन कौन से ग्राउंड्स हैं, जिनकी ग्राउंड्स के जो हम निम्नलिखित आधारों पे हम लोग जानेंगे कि जीवन साथी न्यायिक पृथक्करण के लिए निम्नलिखित आधारों पर याचिका दायर कर सकता है जिससे कि उसको यह मिलेगा। सबसे पहला, अगर वाइफ ये करती है तो खास करके वह इस बेस पे करेगी अपना दाखिला, अपना वाद दायर करेगी, अपना केस इस वजह से करेगी शुरू। तो सबसे पहले आपका जो भी जीवन साथी है या तो वह पहला अडल्ट्री ना हो, व्यभिचार ना हो। इसका अर्थ ये होता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में ना हो, एक के होने के बावजूद वह किसी और से बात करता है, वह किसी और के साथ रहता है या उसको समय नहीं देता, उसकी शादी हो चुकी है लेकिन वह फिर भी किसी और के साथ एक्स्ट्रा अफेयर में रहता है, तो वो व्यभिचार करता है, एडल्ट्री करता है, राइट। वह खास करके ध्यान में, ये सिर्फ मर्दों के लिए है, राइट, अर्थात पुरुषों के लिए है। क्रूरल्टी की बात करी जाए, क्रूरता, और ये खास करके सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। क्रूरल्टी की बात करी जाए, क्रूरता लेकिन ये महिलाओं के साथ होती है, राइट। क्रूरता ये दो तरीके की होती है, एक तो मानसिक, दूसरा शारीरिक। शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्रूरता शामिल है। आगे पढ़ेंगे इसको तब आपको समझाएंगे, राइट। डिस्ट्रॉयशन, परित्याग, क्या अगर परित्याग कब दिया जाएगा, अर्थात कब आप उसको त्याग कर सकते हैं, फॉर 2 ईयर और मोर, अगर 2 साल से एक समस्याएं चल रही हैं तो आप उसको डिवोर्स दे सकते हैं। कन्वर्सन, धर्म परिवर्तन टू अनदर रिलीजन, अगर आपका जीवन साथी दूसरे धर्म में जाना चाहता है तब भी आप ऐसा डिवोर्स कर सकते हैं, तब भी आप ये वाद दायर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इंसेंसिटिव। अगर बात करी जाए, इनसेंसिटिविटी होती है, कुछ लोगों को क्या होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, पागलपन होने लगता है, राइट। डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कई सारे टाइप के डिसऑर्डर होते हैं माइंड से रिलेटेड, किसी भी चीज़ को करते रहना बार बार, राइट, उस चीज़ों को भी। तब इसके अलावा बात करी जाए वेन रील डिसीज़ हो जाते हैं, कुछ ऐसी डिसीज़ हो जाते हैं जो संक्रमण यौन रोग होते हैं जो फैलते हैं, राइट, जो चीज़ फैलती है, जैसे HIV हो गया या कुछ अलग चीज़ें हो गई, तो वो जब रोग फैलेगा तो समस्या होगी, राइट, या कोड हो गया, इस तरीके की चीज़ें जब फैलती हैं तो क्या होगा, आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ नहीं रह पाएगा, उसको तकलीफ़ होगी। जब उसको तकलीफ़ होगी तो वह आपका परित्याग कर सकता है, राइट। तो क्या है कि यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, मान लीजिए राम है, राम को अपने राम को समस्या हुई, उसकी वाइफ ने उसका परित्याग कर दिया, राइट। उसका परित्याग इसलिए किया क्योंकि उसको संक्रामक यौन रोग था, राइट। आगे बात करते हैं रेन्यूविकेशन के बारे में बात करेंगे, ऑफ द वर्ल्ड, संसार त्याग। कुछ लोग क्या होते हैं, बिकमिंग अ सन्यासी मोंक, कुछ लोग क्या करते हैं, सन्यास ले लेते हैं, संसार त्याग कर देते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, डिवोर्स करके आप दूसरे के साथ शादी बना सकते हैं, राइट, मैरिज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 8 पॉइंट आपका, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से आप कोर्ट में अपना वाद दायर कर सकते हैं, ओके। आगे बात करते हैं 8 क्या है, नॉट हेल्ड अलाइव फॉर 7 ईयर। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आपका सेशन 4 जो हुआ था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 7 साल तक की अगर आपका जीवन साथी नहीं आता है, पति आपका नहीं आता है, तो महिला क्या करेगी। 7 साल तक की इंतज़ार किया, कोई खबर नहीं थी, कोई परिवार नातेदारी दूर पास कुछ नहीं था, तो 7 साल बाद क्या होगा, 7 वर्ष तक जीवित ना होने की खबर ना मिलने पर वह दूसरी शादी कर सकती है, वो मान्य है, कोर्ट उसमें कोई दखल नहीं देगा। करने के बाद अगर वो आ जाता है 8वें साल, 7वें साल के पूरे होने जैसे 8वां होता है, अगर वो कर लेती है, उसके बाद अगर आ जाता है तो उसमें कोर्ट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी और वो वैलिड शादी मानी जाएगी, राइट। उसमें फिर उसका कोई दायित्व नहीं रह जाएगा पहले वाले हस्बैंड का, राइट। इससे पहले आपके जो प्लेलिस्ट का सेशन था हिंदू कौन है वो आप देखिए, और इंट्रोडक्शन विद केस लॉस उसमें बहुत दिए गए हैं, बहुत लोगों ने इसको देखा, कमेंट किया, आप लोग भी देखिए, राइट। और इसके साथ हिंदू लॉ का सेकंड लेक्चर आपका विचारधाराएं था जो स्कॉल्स के ऊपर था, ये हिंदी और इंग्लिश में बताया गया, इसको भी देखिए, जिससे आपके सेशन में आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपका तीसरा सेशन हिंदू विधि के स्रोत, सोर्सेज, इजी इन इंग्लिश एज हिंदी, इसको भी देखिए, मदद मिलेगा, राइट।
अभी सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी सेशन है, उसको भी सुनना है। हिंदू मैरिज एक्ट, विवाह की शर्तें, जो अभी लेटेस्ट आपका गया सेशन, जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, राइट। 1 घंटा समथिंग कुछ मिनट्स का है, और इसको देखें, इसमें पूरी डिटेल है, कोई भी पार्ट मिस नहीं किया गया है, और आपके लिए बाकायदा बहुत ही एडवांस नॉलेज की PDF तैयार करके आपको दिया गया है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ टाइम से पहले और आपको ये सारी PDFs अवेलेबल होंगी और हो रही हैं टेलीग्राम के माध्यम से। आप वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, पहले के भी आपको वहाँ पे PDFs मिलेंगी, उनको पढ़िए और अपना एग्ज़ाम तैयार कीजिए, राइट। किसी भी बुक की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। न्यायिक प्राधिकरण, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन की, मैट्रिमोनियल रिलीफ के बारे में, इसके 3 इंपॉर्टेंट केस लास्ट को हम समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय, पहला क्या है, बिपिन चंद्रा जयसिंह बाई शाह वर्सेस प्रभावती का केस था, 1957 का था। इसमें डिस्ट्रेशन हुआ, क्या हुआ, परित्याग हुआ, क्या हुआ, परित्याग किया गया, क्योंकि इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड मेंटल सेपरेशन, दोनों रोगों से क्या हो रहा था, परित्याग में शारीरिक व मानसिक दोनों से दूरी शामिल थी। वो मानसिक रूप से समस्या उत्पन्न होगी अगर किसी व्यक्ति को, और शारीरिक रूप से भी हो, तो वह उसका जीवन साथी उसके साथ कैसे रहता, इसी वजह से यहाँ पे परित्याग किया गया। और आगे बात करते हैं, ये आपका था। और उम्मीद है आपको बिपिन चंद्रा जयसिंह भाई शाह वर्सेस प्रभावती 1957 का केस 1955 का याद रहेगा, कि मानसिक और शारीरिक रूप से जब दूरी उसको महसूस हुई, तब उसने वाद दायर किया न्यायालय में, और न्यायालय ने फैसला दिया कि आप इनका परित्याग कर सकते हैं, आपको यहाँ पे डिवोर्स डिग्री दी जाएगी, राइट, अर्थात डिवोर्स पास कर दिया। आगे बात करते हैं, अभी रुकिए, थैंक यू नहीं बोलेंगे, अभी बाकी है सेशन। स्टूडेंट, आपका आगे का सेशन कंप्लीट करते हैं, राइट। आपका आगे का सेशन में जो आपका सेकंड केस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप लोगों के लिए अगर बताएं बच्चा, तो सबसे पहले इसमें जो आपका सेकंड केस है वो सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे का है, जो कि लेटेस्ट है। अगर बात करी जाए, जजमेंट 2002 की है। इसके अंदर क्या होता है कि जुडिशियल सेपरेशन आता है, राइट, गिव टाइम फॉर रिकन्सिलेशन बिफोर डिवोर्स, अर्थात न्यायिक पृथक्करण तलाक से पहले सुलह का समय प्रदान करता है। क्या करता है, न्यायिक ही पृथक्करण एक ऐसा है जिसके माध्यम से न्यायालय यह आदेश देता है कि तलाक ना हो पाए और तलाक होने से पहले सुलह हो जाए, आपसी संबंध बेहतर हो जाएं। इसके बाद आपका जो तीसरा केस आता है वो हीराचंद श्रीनिवास वर्सेस सुनंदा का आता है, जो कि 2001 का है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्रूरल्टी इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड मेंटल क्रूरल्टी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि लास्ट आपका केस था, आपका जो लास्ट केस मैंने आपको बताया था वो परित्याग के ऊपर था, लेकिन उसमें भी शारीरिक और मानसिक दोनों शामिल था, बिपिन चंद्रा में, जयसिंह में। वैसे ही हीराचंद में भी ऐसा ही है, श्रीनिवास वर्सेस सुनंदा में। और क्रूरता में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता आती है, उसके बेस पे वाद दायर किया जा सकता है, राइट। आगे बात करते हैं, न्यायालय ने ये आदेश दिया। अगर थोड़ा प्रैक्टिकली बात करी जाए तो व्यवहारिक उदाहरण को हम समझते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, स्पॉन्स अ वाइफ इज ट्रीटेड with cruelty but she does not want to end her marriage, वह नहीं चाहती कि वह अपनी शादी को समाप्त करे, अपनी मैरिज को तोड़े। immediately she can apply for judicial separation to live apart legally, राइट, लीगली। मान लीजिए किसी पत्नी के साथ क्रूरता हो रही है, लेकिन वह तुरंत विवाह समाप्त नहीं करना चाहती, ऐसे में वह न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है, ताकि वैधानिक रूप से अलग रह सके कुछ समय के लिए, और बाद में जब उसकी परिस्थितियां सही हो जाएं, तब वह दोबारा एक साथ सहवास कर सके, रह सके एक साथ, राइट। आगे बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन की। इसके प्रभाव क्या होते हैं न्यायिक पृथक्करण के, आपको अपने पेपर में ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट की पार्टीज आर नॉट बाउंड टू कैबिनेट, राइट, कोविड। अगर बात करिए वो एक साथ नहीं है, इसको रखा जाएगा। और दूसरा, मैरिज इज़ नॉट डिसॉल्व्ड, क्या है, जो शादी है वह समाप्त नहीं होगी, पूरी तरीके से वह समाप्त नहीं होगी, तलाक तो होता ही नहीं। चांस, तीसरा ये चांस ऑफ रिकन्सिलेशन रिमेन, दोबारा मौका मिलता है करने का, एक साथ रहने का संभावना रहती है। कि पहला क्या था कि पति पत्नी को सहवास के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वे अलग नहीं रहेंगे। दूसरा, विवाह समाप्त नहीं होता,
तलाक नहीं होता, जैसे मैंने बताया सुलह की संभावना बनी रहती है। आगे बात करते हैं, अगर बात करी जाए आपके पॉसिबल एग्जाम से क्वेश्चन, संभावित परीक्षा प्रश्न की बात करें जाए कि क्या पूछेगा आपसे, तो वहाँ पे आपसे सवाल आएगा, आपके पेपर में सबसे प्रथम सवाल आएगा कि डिफाइन करिए, डेफिनेशन बताइए जुडिशियल सेपरेशन अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में न्यायिक पृथक्करण की परिभाषा दीजिए, या वहाँ लिखा होगा पारिवारिक विधि में न्यायिक पृथक्करण की परिभाषा दीजिए। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया जुडिशियल सेपरेशन का अर्थ यही होता है कि न्यायालय द्वारा एक आदेश पास किया जाता है जिसके माध्यम से पति पत्नी को एकजुट बनाए रखने के लिए होता है, जिससे उनके संबंध और मजबूत बन सकें, सरल और सिंपल भाषा में। और कहने का मतलब है उनके बीच में सुलह बनी रहे, वह अलग ना हो, राइट। दूसरा क्या है सवाल, डिफरेंट बताना है बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स के, कि न्यायिक पृथक्करण और तलाक में अंतर समझाना है। तलाक का अर्थ क्या होता है, कंप्लीटली डिसोल्व हो जाती है मैरिज, कंप्लीटली सब कुछ समाप्त हो चुका होता है, अब दोनों लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन न्यायिक पृथक्करण में समय चाहिए होता है सभी चीज़ों को दोबारा से सही रूप से चलाने के लिए। तीसरा आपका सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन विद केस लॉस। तो आपको मैंने केस लॉस बता दी, क्या क्या ग्राउंड होंगे, अडल्ट्री होगा, क्रूरल्टी होगा, राइट, अभित्याग होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, या डिस्ट्रोशन होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया, राइट। न्यायिक पृथक्करण के आधार पर न्याय निर्णय सहित समझाइए। केसेस बता दिए 3 आपके, हीरा चंद का भी बता दिया, राइट, आपको सुनंदा का भी बता दिया, और आपका जयसिंह भाई का भी बता दिया, राइट, ये भी है। चलिए आगे बात करते हैं, कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन इज़ अ मिडल पार्ट, इट अलाउस स्पॉन्स टू लीव अ पार्ट लीगली विदाउट एंडिंग द मैरिज। क्या कहना चाहता है सेपरेशन कि हम क्या करेंगे, न्यायिक पृथक्करण के माध्यम है का जो मार्ग है, यह पति पत्नी को विवाह समाप्त किए बिना वैधानिक रूप से अलग रहने का अधिकार देता है, और इट गिव्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, रिकन्सिलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। अर्थात यह सोचने, सुलह करने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का समय प्रदान करता है, राइट। आगे बात करते हैं, समापन संदेश में आपको बता देता हूँ, इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन लीगल सॉल्यूशन, मोर पावरफुल लेक्चर एंड coming soon from barrack to landmark cases, everything at one place for LLB student। यहाँ अगर आप आए हैं और आपने देख लिया पूरा सेशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया है, और अगर आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से आप लोग हैं और इसी से हम लोग हैं, राइट। इंडियन लीगल सॉल्यूशन का जो चैनल है आपका, वो आगे और भी धमाकेदार आपके लिए दमदार लेक्चर लाने वाले हैं, और बैरेक्ट से लेकर लैंडमार्क केसेस सब कुछ एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। अब बात करते हैं आपका डिस्क्रिप्शन विवरण कि आज हम लोगों ने क्या क्या जाना। हम लोगों ने इंडियन लीगल सॉल्यूशंस के माध्यम से LLB फैमिली लॉ का लेक्चर 5 कंप्लीट किया, जिसके अंदर टॉपिक था जुडिशियल सेपरेशन। रिव्यू कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं क्लास की, ध्यान रखना। न्यायिक पृथक्करण हमने पढ़ा, और उसके अंदर हमने पढ़ा हिंदू लॉ का मैट्रिमोनियल रिलीफ को हमने जाना। इसके साथ हम लोगों ने कवर किया आज के सेशन में, उनको हमने क्या क्या लेक्चर में कवर किया, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, परिचय व परिभाषा, प्रोविजन, सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, प्रावधान, ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, आधार, लैंडमार्क केसेस, महत्वपूर्ण निर्णय और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, व्यवहारिक उदाहरण, इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस और प्रभाव, इंपॉर्टेंट केस एग्जाम क्वेश्चन परीक्षा में जो संभावित है, कंक्लूजन एज रिवीजन, निष्कर्ष व पुनर्वलोकन, राइट। ये सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये किस किस बच्चों के लिए था, तो परफेक्ट फॉर LLB स्टूडेंट, CAJMU, DU, NLU एज ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़। और बात करी जाए एडवोकेट एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वो और भी काम इसके ले सकते हैं, राइट। और साथ में जनरली लीगल अवेयरनेस के लिए तो आगे मैं बताना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर PDFs नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, और हर एक प्लेटफॉर्म से हमसे कनेक्ट रहें। तो अब मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए एक बार फिर से दिल से थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए इंडियन लीगल सॉल्यूशंस के साथ, और सुनते रहिए LLB D गोविंद कुशवाहा की आवाज़, राइट। फिर मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में, राइट।